नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो उनको करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आपका टॉपिक है। अगला है खालिस्तान कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, या कह सकते हैं ओएस। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? तो चौथा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओएस का प्रमुख कार्य क्या है? तो ओएस का प्रमुख कार्य होता है पांचवा उपरोक्त सभी। पहला होता है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, दूसरा होता है इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। अगला है कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? तो ये हो जाएगा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं? तो चौथा हो जाएगा ये सभी, मतलब यूजर इंटरफेस भी है, फाइल सिस्टम, मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन। अगला है खालिस्तान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती हैं और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती हैं। पहला हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड या पीसी का फंक्शंस है? तो पहला हो जाएगा सिंगल यूजर के लिए। अगला है अनेक प्रोसेसरों द्वारा दी जाने वाली दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग खालिस्तान कहलाती है। तो चौथा हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को खालिस्तान कहते हैं, तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है उपरोक्त सभी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूज़ के बीच विभाजित कर सकता है, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं और बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग भी कर सकते हैं। अगला है, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो तीसरा हो जाएगा आसान व छोटे कार्यों के लिए। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? तो तीसरा हो जाएगा प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो तीसरा हो जाएगा टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किससे होता है? तो टाइम शेयरिंग ओएस में। उपग्रह के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर इंटरफेस करता है। निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? तो चौथा हो जाएगा यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो पहला हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खालिस्तान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें आइकन कहा जाता है, और मेन्यू का प्रयोग करता है। तो दूसरा हो जाएगा सिस्टम यूटिलिटी। अगला है GUI का प्रयोग खालिस्तान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। तो दूसरा हो जाएगा सॉफ्टवेयर और यूज़र, जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। अगला है खालिस्तान ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो तीसरा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा, OS नहीं होगा, तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया खालिस्तान को कहते हैं। चौथा हो जाएगा बूटिंग कहते हैं, बूटिंग। अगला है खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। पहला हो जाएगा बूटिंग। अगला है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो चौथा हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला है जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है? पहला हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? पहला हो जाएगा बूटिंग। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। अगला है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो दूसरा हो जाएगा वार्म बूटिंग कहते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो वर्ष 1969 में हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो तीसरा हो जाएगा असेंबली भाषा है। यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो यूनिक्स की विशेषता है पांचवा उपरोक्त सभी, मतलब एक साथ अनेक काम भी कर सकता है, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित है ये, और कर्नेल डाटा का प्रबंध करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान के लिए उपयुक्त है। तो मल्टी यूज़र के लिए उपयुक्त है। अगला है यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो पहला हो जाएगा यूनिफ्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। अगला है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है पहला मैक। अगला है खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला हो जाएगा विंडोज़ XP। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? तो दूसरा हो जाएगा 32। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? तो लाइनक्स। अगला है रेड हैट और यूबंटू तथा क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हो जाएंगे आपके दूसरे वाले के, लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो लाइनक्स। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है? तो पहला हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? पहला हो जाएगा कर्नेल। क्वेश्चन गाइस है आपका, पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? तो चौथा हो जाएगा लाइनक्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का है?
तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण जो है वो कौन सा है? तो गाइस ये हो जाएगा ओरियो। तो हो चुका है, लेकिन अब जो है वो 12 भी आ चुका है। एंड्रॉयड 11 के बाद एंड्रॉयड 12। अगला है ओरियो जो था गाइस, ये 8 था। अगला है गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है आपका चौथा वाला एंड्रॉयड। नेक्स्ट है iOS का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो पहला हो जाएगा iOS 11.3। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? तो पांचवा हो जाएगा PDA। नेक्स्ट है डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पांचवा हो जाएगा इसका आंसर कमांड लाइन इंटरफेस। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? तो डॉस। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? 4-5 में से बताना है। तो डॉस। डॉस क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भी बताना है। तो दूसरा हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड आपका एप्लीकेशन है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? तो बूट रिकॉर्ड करता है, बूट रिकॉर्ड। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या होता है? तो चौथा हो जाएगा फाइल्स को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शंस बनाना। स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। तो दूसरा हो जाएगा ऑटो exec.bat। एक्सेस टाइम क्या है? तो एक्सेस टाइम होता है चौथा निर्देश देने के बाद से निर्देश के पूरा होने के बीच का समय। अगला है .com किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो दूसरा हो जाएगा कमांड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता? तो .o। अगला है .prg एक्सटेंशन प्रयोग होता है तो प्रोग्राम फाइल्स में। कौन सी कमांड स्वयं मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है? तो इंटरनल। अगला क्वेश्चन है एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को खालिस्तान डायरेक्टरी कहते हैं। तो तीसरा हो जाएगा रूट कहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो चौथा हो जाएगा सब डायरेक्टरी कहलाती है। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? तो ये हो जाएगा रूट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला रूट डायरेक्टरी। डॉस में अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रकार की फ़ाइल की आवश्यकता होती है? तो दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल कमांड्स। CD कमांड प्रयोग होती है। तो CD कमांड किस में प्रयोग होती है? करंट डायरेक्टरी देखने के लिए। नेक्स्ट है DEL कमांड का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। पांचवा हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, मतलब पहला फाइल्स को डिलीट करने और डायरेक्टरी को डिलीट करने। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन डॉस में स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को डिलीट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो CLS। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।